अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपको करना सिखाऊंगी खड़ी शलवार। साथ साथ मैं शलवार की कटिंग करूंगी और साथ साथ मैं आपको गलतियां बताती जाऊंगी कहाँ कहाँ आप लोग करते हैं, और ये बताऊंगी कि मोटी लड़कियां किस तरह से शलवार की कटिंग करें खड़ी शलवार की, और जो स्मार्ट लड़कियां हैं वो किस तरीके से अपनी शलवार की कटिंग करें। अगर ज़्यादा कपड़ा है तो खड़ी शलवार की कटिंग कैसे करनी है, और अगर कपड़ा कम है तो कैसे खड़ी शलवार की हमने कटिंग करनी है। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे जो कपड़े की लंबाई है वो टोटल, ये मेरा कपड़ा 2 गज़ है। मैंने डबल फोल्ड करके रख लिया है। ये बंद वाली साइड है, ये खुली साइड है। इसकी जो लंबाई है इस तरह से 36 इंच 36 इंच बन रही है, और इसका जो बर है इस तरह से, वो अगर डबल करें तो 19 इंच, और अगर इसको खोलें तो ये 38 इंच बनता है। मुझे यहाँ पर जो शलवार का साइज़ है वो 35 या 35.5 चाहिए, और जो इसका मुझे यहाँ से, जिसको हम पंजाबी में फेर कहते हैं शलवार का, या थाइज़ कह लें, यहाँ से जो मुझे रखनी है वो जितना मेरा ये बर है मैं उतनी ही रख लूँगी। ये वाले निशान मैंने बस आपको दिखाने के लिए लगाए हुए थे कि भी हम ऐसे ही खड़ी शलवार की कटिंग करते हैं, जो कि गलत है। अब आजकल क्या होता है कि जहाँ से ऊपर ज़्यादा फेर नहीं रखा जाता, चाहे शलवार है, कैपरी है या ट्राउज़र है, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा अगर हम अपना रखेंगे इलास्टिक के लिए कपड़ा, तो जब हम इलास्टिक डालेंगे अपने पेट पे बांधने के लिए, हमारी जो शलवार है वो ज़्यादा कपड़ा होने की वजह से फुली फुली रहेगी। तो क्या होगा कि मोटे लगेंगे हम, या जिसकी भी बनाएंगे तो वो बंदा ज़्यादा मोटा लगेगा। तो औरतें तो वैसे भी स्मार्ट दिखना जो है आजकल चाहती हैं कि हमारा वज़न ज़्यादा ना नज़र आए, चाहे हम मोटे हों या ना हों। हिप का साइज़ जो है वो टोटल 38 इंच, और अगर इसका हाफ़ करेंगे तो ये बनेगा 19 इंच। 19 का भी हम अगर हाफ़ करेंगे तो ये बनेगा तकरीबन 9.5 इंच। ऑल अराउंड में हो तो हम उसका 4th पार्ट करते हैं। इससे हम 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे या 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे ताकि पहनने में आसानी हो। तो मैं यहाँ पर 11 या 11.5, 1.5 भी रख सकते हैं, 2 इंच भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पर एक निशान 11 इंच पे लगा लेती हूँ इस तरह से। अब हमने यहाँ पर, अगर तो हम इसी कपड़े की फोल्डिंग कर रहे हैं इलास्टिक के लिए, तो यहाँ पर हमने एक 2 इंच पे निशान लगा लेना है, या अपनी इलास्टिक की चौड़ाई के लिहाज से हिसाब लगा लेना होता है कि कितनी चौड़ी हम इलास्टिक डाल रहे हैं। इस निशान को हम सीधा करते हैं। ये हमारा हो गया इलास्टिक का। और यहीं से हम क्या करते हैं कि नीचे अब हमने आसन के लिए अपना साइज़ लेना है। आसन ना तो बहुत बड़ी होनी चाहिए शलवार की, ना बहुत छोटी होनी चाहिए, एक नॉर्मल साइज़ की आसन होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक मीडियम साइज़ के लिहाज से मैं यहाँ पर 11 इंच या 11.5 पे निशान लगा लेती हूँ इलास्टिक के लिए। ये बना लिया है मैंने बॉक्स। अब गलती यहाँ पर होती है कि यहाँ से सीधा यूं कटिंग कर ली जाती है, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि जब हम यहाँ से फ़ोल्ड करते हैं इस तरह से, जब हम ये देखें ऐसे कटिंग करते हैं, तो जब हम इलास्टिक के लिए फ़ोल्ड करते हैं तो यहाँ पर सही से फ़ोल्डिंग नहीं हो पाती। अगर हमारे हो तो जाती है, लेकिन जब हमारे पास आसान काम है तो फिर हम मुश्किल में क्यों पड़ें। देखें ये हमारा इतना फोल्डिंग में जाएगा ना, ऐसे ऐसे करके हमने कपड़ा रख लेना है, और उसके बाद हमने यहाँ से ऐसे अपनी कटिंग करनी है। यहाँ से सीधा ऐसे ऐसे फोल्ड करके रखने के बाद, और यहाँ से फिर ऐसे कटिंग करनी है। अगर तो स्मार्ट लड़की है तो आपने ऐसे सीधी कटिंग करनी है, और अगर मोटापा है तब आपने सीधी कटिंग नहीं करनी, बल्कि हल्की सी ऐसे कर्व शेप देनी है। ये देखें शलवार की फोल्डिंग के बाद ऐसे करने के बाद प्रेस कर लें, चाहे अंदाजे से आप निशान लगा लें, तो आपने ऐसे कटिंग करनी है। मोटापे में हम यहाँ पर सीधी लगाएंगे ना, तो क्या होगा कि हिप से बहुत ज़्यादा कपड़ा फुला फुला रहेगा, तो और ज़्यादा मोटापा नज़र आएगा। तो हमने करना यह है कि ऐसे करके हल्की सी कर्व शेप दे देनी है यहाँ से। अब आते हैं नीचे की तरफ। नीचे जो 5 स्टैंडर्ड चलता है वो 6 या 7 इंच का चलता है, तो मैं यहाँ पर 7 इंच पे निशान लगा रही हूँ एक, और हाफ इंच मार्जिन के लिए रखूँगी यहाँ से। या तो इसी में से 5 निकाले जाते हैं अगर कपड़ा ज़्यादा हो। अगर कपड़ा कम हो तो सिर्फ हाफ इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ के तो हम अलग से कपड़ा फोल्ड करके लगाते हैं। और फिर हमने क्या करना है, यहाँ से मैं आपको गलती बताने जा रही हूँ कि होता ये है कि इस तरह से रखते हुए हम सीधी लाइन लगा लेते हैं। ये सीधी लाइन लगा लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इस तरह से कभी भी लाइन नहीं लगानी। ये मैं आपको यहाँ पर एक जेंट्स शलवार दिखाने जा रही हूँ। ये अगर आप देखें तो ये सीधी कटिंग यहाँ से नहीं हुई बेशक कुंदा डाला हुआ है, लेकिन सीधी कटिंग नहीं हुई। जितनी भी हम शलवारें ट्राउज़र स्टिच करते हैं, कभी भी यहाँ से सीधी कटिंग नहीं करते, उससे बहुत ज़्यादा खिंचाव आता है और शलवार भी फट सकती है। तो हमने क्या करना कि हल्का सा कर्व देना है। ये देखें, जब जेंट्स की शलवारें भी इस तरह से बन रही हैं, बेशक जितनी भी खुली हों, तो लेडीज़ की भी बिल्कुल इसी तरह से, चाहे बेल्ट वाली शलवार है, कोई भी शलवार है, खड़ी शलवार है, सादा शलवार है, तब आपने इसी तरह से यूँ करके हल्की सी यहाँ से हमने शेप देनी होती है। अब ये देखें
यहाँ से ऐसे शेप देनी है, हल्की सी इस तरह से। ये तरीकाकार स्मार्ट लड़कियों के लिए भी होगा और मोटी लड़कियों के लिए भी यही तरीकाकार होगा कि यहाँ से हमने ऐसे शेप देनी है। आप ये देखें कि ये जो शेप फट्टी है, हमारी शेप फट्टी है या जो भी इसको आप कहते हैं, स्केल कह लें, इसकी भी शेप इसी तरह से होती है कि ये देखें, इसकी भी शेप इसी तरह से है। अगर आपको नहीं पता चल रहा तो आप इसको रख कर भी ऐसे यहाँ पर शेप दे सकते हैं। अगर तो स्मार्ट लड़की है तब आप ऐसे सीधा ही निशान लगा लें, लेकिन अगर मोटी लड़की है और खड़ी शलवार पहननी है तब आप यहाँ से थोड़ा सा अंदर की तरफ और ऐसे करके निशान लगा लें। इससे क्या होगा कि शलवार जो है खड़ी अच्छी लुक भी आएगी और ज़्यादा मोटापा नहीं महसूस होगा। स्केल फट्टी से भी निशान इसका लगाया जा सकता है मोटी लड़कियों के लिए इस तरह से। ये देखिए, अगर तो किसी मोटी लड़की के लिए आप कर रहे हैं तो आप इस तरह से हल्की सी शेप दे दें अंदर की तरफ, लेकिन अगर स्मार्ट है तो आप यहाँ से बिल्कुल सीधा ले आएँ और यहाँ से हल्का सा कर्व बना दें। इससे क्या होगा कि हमारी शलवार में खिंचाव नहीं आएगा किसी भी किस्म का। तो अब मैं अपनी शलवार की कटिंग करूँगी, क्योंकि मेरा कपड़ा जो है वो कम है, मुझे नीचे भी फोल्डिंग के लिए कपड़ा चाहिए और ऊपर भी कपड़ा फोल्डिंग के लिए अंदर की तरफ मैं लगाऊंगी इलास्टिक के लिए, तो यहाँ पे मुझे चाहिए। अब ये जो कपड़ा है यहाँ से तकरीबन 36.5 है, ये 2 गज़ है, 36.5 इसकी जो है लेंथ बन रही है। ऊपर से ½ इंच हमारा सिलाई में जाएगा और नीचे से भी ½ इंच जो है वो सिलाई में जाएगा, तो टोटल हमारी जो शलवार रेडी आएगी वो 35 इंच आएगी। और यहाँ से मुझे जो अपनी आसन के लिए रखना है वो मैं 10.5 पे निशान लगा रही हूँ। 9 इंच पर भी निशान लगा सकते हैं। और यहाँ से मैं लूँगी 11 इंच। अब यहाँ से हमने, क्योंकि अंदर की तरफ फोल्ड होके कपड़ा लगेगा अलग से, यहाँ से इस तरह से सीधी कटिंग करनी है तकरीबन 2 इंच तक, और उसके बाद मैं इस तरह से अपनी शेप दे दूँगी। पांचा जो है वो मुझे तैयार 7 इंच और मैं 7.5 पर निशान लगा लूँगी। यहाँ से हमने इस तरह से स्केल अपना पट्टी रखनी है और यहाँ तक मिलानी है ऐसे। अब इसी पर मैं कटिंग कर लूँगी। यहाँ से मज़ीद थोड़ी सी और गोलाई में इस तरह से शेप दे दें। अब इसी कपड़े में से ना मैं निकालूंगी अपना ऊपर जो हमारा फोल्डिंग के लिए अंदर की तरफ कपड़ा लगेगा, इसी में से मैं वो निकालूंगी। यहाँ से 2 इंच का मैं इस तरह से उतार रही हूँ। और ये जो हमारी कटिंग होगी टोटल ये 44 इंच का हम कपड़ा काटेंगे फोल्डिंग के लिए, जो इलास्टिक की फोल्डिंग के लिए लगेगा। अब आसन की सिलाई के लिए पहले एक साइड की आसन की सिलाई लगा लें, उसके बाद जो हमने कपड़ा काटा था वो पूरा लगा लें सीधी साइड पर रखते हुए, और उसके बाद दूसरी साइड के हमने आसन की सिलाई इस तरह से कपड़े जो हमने फोल्डिंग लगाया था उसके समेत लगा लेनी है। यहाँ पर तकरीबन 11 इंच है, इसको 1 इंच में बढ़ाकर इलास्टिक ले लूँगी, तो तकरीबन 24 इंच में 25 इंच की इलास्टिक काट लूँगी। ऐसे मैंने डबल फोल्ड रखते हुए सिलाई लगा ली है। अब हम अपने यहाँ पर इलास्टिक डाल लेंगे, इस तरह से हमने फोल्ड करना है और यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है, ऊपर बाद में डबल सिलाई लगा लेनी है। पांचे मैंने रेडी कर लिए थे, मुझे बिल्कुल सादा लेस लगानी थी, और इसका जो नीचे से फासला है वो 5 इंच और ऊपर से तीनों का फासला जो है आपस का वो 1-1 इंच है। अब ट्राउज़र की फोल्डिंग के लिए जो कपड़ा लेना है वो चौड़ाई में 2.5 इंच और लंबाई में हमने यहाँ से नहीं लेना बल्कि थोड़ा ऊंचा रख के लेना है ऐसे। अब इसको डबल फोल्ड करते हुए मैं कट कर लूँगी इस तरह से कुछ। ये देखें, दोनों पांचों के कटिंग कर लेने हैं। और ये बिल्कुल बारीक 0 साइज़ की पेपर पेस्टिंग है। इसका जो साइज़ है वो 1.25 इंच और नीचे से ½ इंच कपड़ा छोड़ते हुए यहाँ पर इस तरीके से प्रेस कर लेना है। अच्छे से प्रेस करने के बाद जो हमने कपड़ा अलग से काटा था फोल्डिंग के लिए वो ऐसे नीचे की तरफ रखेंगे और बिल्कुल बुकरम के साथ साथ हमने सिलाई लगाते जाना है। जो हमने पेस्टिंग लगाई थी उसके साथ साथ सिलाई लगानी है। अब बाहर की तरफ निकाल के इस पर अच्छे से प्रेस लगाएंगे ताकि सिलाइयाँ हमारी जो हैं वो सीधी हो जाएं। अब इसको पलटेंगे इस तरह से कुछ और दोबारा से प्रेस लगाएंगे
उसके बाद जितना जितना बुकरम है हमारा कपड़े को हमने उतना उतना ही फोल्ड कर देना है और इस पर अच्छे से प्रेस लगा लेनी है। प्रेस लगाने के बाद साइडों का जो कपड़ा एक्स्ट्रा वो शलवार की शेप के मुताबिक काट लेना है और यहाँ पर ऐसे सिलाई नहीं लगानी बल्कि इस तरह से शलवार को उल्टा रख के खोल लेना है पांचे को। और सिलाई वाली जगह से हमने मापना है, तकरीबन 7 इंच से 1 सूत ऊपर ही मैं रख रही हूँ और यहाँ से हमने इस तरह से चौक से निशान लगाते हुए हमने अपनी सिलाई लगानी है। पांचे पर कोई भी आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी की, सादा भी रख सकते हैं। अब इस तरह से हमने सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर पलटना है पांचे को और यहाँ पर तुरपाई कर लेनी है। सिलाइयाँ भी लगा सकते हैं, अपनी अपनी चॉइस है। और यहाँ पर मैंने थोड़ी थोड़ी सिलाइयाँ जो हैं आसन की नीचे से उधेड़ ली थी। ये देखें, ये आसन है और उधेड़ने के बाद मैंने जो शलवार की नाली की सिलाई थी ना वो लगाई थी। अब दोबारा से आसन की सिलाई को यहाँ पर मैंने डबल स्टिच कर देना है, इससे हमारी शलवार जो है वो फटेगी नहीं। शलवार हमारी रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं नफासत कितनी आई है स्टिचिंग में। छोटी छोटी चीज़ें जो कि हमें हमारी सिलाई को बेहतर बनाती हैं। घरेलू ख़वातीन के लिए बहुत ही बेस्ट शलवार है, किसी भी उम्र में ये आप ख़ातून भी और लड़कियां भी पहन सकती हैं। उम्र की कोई कैद नहीं है इसमें कि किसने पहननी है किसने नहीं पहननी, हर कोई इसे पहन सकता है। बहुत ही ज़बरदस्त ये एक ब्रांड लुक शलवार रेडी हुई है। वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।